बिहार में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी, इसको लेकर के स्पिक मीडिया नेटवर्क ने एक सर्वे किया है और उस सर्वे ने चौंका दिया है। आपको हम स्क्रीन पर तस्वीर दिखा रहे हैं किसे कितनी सीट मिलेगी। इस पर आप देखिए कि एनडीए महागठबंधन को सीधे तौर पर 158 सीट जो है वो दी जा रही है, यानी कि 46% जो वोट है। एक तरफ महागठबंधन सीधे तौर पर ये कह रही है कि सरकार में हम होंगे, सरकार हम बनाएंगे, लेकिन ये आंकड़े बता रहे हैं कि भाई साहब हालात अलग हैं। अब स्पीक मीडिया नेटवर्क ने किस तरीके से ये सर्वे किया है वो तो वो जाने, लेकिन ये मीडिया में खबर सामने आ गई है और ये खबर बता रही है कि 158 सीट जो है वो आपको एनडीए महागठबंधन की, यानी कि फुल फ्लेज्ड गवर्नमेंट एक तरह से जो है वो एनडीए महागठबंधन की बनने जा रही है। कहीं भी आप देखेंगे इस आंकड़े को, अगर आप देखिए तो महागठबंधन को सिर्फ 66 सीट मिल रही है, जबकि इससे ज्यादा सीट तो पिछले बार राष्ट्रीय जनता दल अकेले जीती थी। आपको याद हो, अगर राष्ट्रीय जनता दल ने अकेले इससे ज्यादा सीट जीता। अच्छा, जन सुराज को मिल रही है 0 सीट, शून्य, कुछ नहीं। दावा सरकार बनाने का है, दावा यह है कि भाई हम सरकार बना लेंगे, लेकिन जो सर्वे हो रहा है उसमें यह बताया जा रहा है कि भाई जनसुराज कहीं नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, योगदान हराने में हो सकता है, लेकिन जीतने में इनका कोई योगदान नहीं होने जा रहा। और ये 0 सीट, ये बड़ा चौंकाने वाला आंकड़ा है। अच्छा, बहुजन बीएसपी जो है मायावती जी की पार्टी को 1 सीट देने की बात सामने। अच्छा देखिए, आप जनसुराज को दिया गया है 8% वोट। आप समझ रहे हैं, 8% वोट काफी होता है कई लोगों को साइड करने के लिए, कई लोगों को। इनमें सबसे बड़ी बात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआई ओवैसी की पार्टी को 4 सीट जो है वो मिलने जा रहा है। ये यहां पर बकौल जो स्पिक मीडिया नेटवर्क है उनके सर्वे के मुताबिक ये एक बड़ा आंकड़ा जो है वो साझा किया गया है कि भाई असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को 4 सीट मिलने जा रही है। अब सवाल यह है कि ये जो 4 सीट मजलिस को मिलने वाली है, ये 4 सीट कौन सी हो सकती है? अगर आप इसे देखने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें, तो इसमें मुमकिन है कि एक अमौर सीट है जहां से अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष है मजलिस के वो हैं। इसके अलावा एक सीट है बहादुरगंज, तो बहादुरगंज जो सीट है वहां से भी कहीं ना कहीं इनके जीतने की संभावनाएं हैं। अच्छा, कोचा धामन जो सीट है वहां पर भी इनकी संभावना, इनकी मजबूत स्थिति है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ठाकुरगंज और भी कई सीट है, तो उन सीट में कौन सी सीट जीतेंगे ये तो वक्त बताएगा, लेकिन बहादुरगंज और अमौर सीट निकलने की संभावनाएं ज्यादा है, ऐसा अभी तक लग रहा है। हालांकि वक्त के साथ क्या हालात बनेंगे। सबसे बड़ी बात है एनडीए को 158 सीट और सिर्फ 66 सीट यहां पर महागठबंधन को। आप याद कीजिए, इससे ज्यादा सीट पर तो कांग्रेस पिछले बार खुद चुनाव लड़ी थी, इससे ज्यादा सीट पर चुनाव लड़ी थी, और सिर्फ 66 सीट अगर आएगी तो क्या तस्वीरें होंगी। आपको क्या लगता है बिहार में क्या होने वाला है, आपकी क्या राय है? हालांकि ये जो सर्वे है ये यकीनन अभी जिस बिना पर भी किया गया हो, लेकिन ये सर्वे एक मैसेज दे रहा है कि क्या वाकईतन सच्चाई ये है या फिर एक सोची समझी साजिश के साथ ये सर्वे की गई। आपको क्या लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।